फिल्म प्रेम आतुर के मुख्य अभिनेता, मुख्य अदाकार श्री राज सिंह जी, और आप मूलतः यूपी से लखनऊ के ही रहने वाले हैं। हमारा सबसे पहला सवाल यही है कि चूँकि आप लंबे अरसे से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं जी, कुछ बताएंगे कि इन 20 वर्षों में किस किस तरह के कामों में आपने योगदान जी दिया? जी, मैं 20 वर्ष पहले मैं लखनऊ से मुंबई गया था और उसके बाद इन 20 वर्षों में बहुत सारा काम किया। मेरी शुरुआत बेसिकली दूरदर्शन से हुई थी। दूरदर्शन के एक शो कश्मकश ज़िंदगी की, अगर आपने नाम सुना हो, एक डेली सोप आता था। देन उसके बाद कई सारे शो मैंने किए दूरदर्शन के, फिर महुआ के कई सारे शो, और अभी पिछले 10 सालों से आप मुझे अगर क्राइम पेट्रोल जैसे शो देखते हैं तो उसमें आप मुझे रेगुलर देखते रहते हैं। क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, क्राइम अलर्ट, तो ये बेसिकली अचीवमेंट्स हैं अभी। इसके अलावा एक फिल्म कर रहा हूँ और जिसमें रवि किशन जी हैं और हम हैं, 2 कलाकार और हमारे साथ हैं। वो फिल्म इनकम्प्लीट है, होपफुली नवंबर तक वापस शुरू हो जाएगी। राज, एक बड़ी जिज्ञासा है एक सवाल जानने की जी कि आपने ज़्यादातर जो टेलीविज़न सीरीज़ में काम किया है जी वो सब क्राइम रिलेटेड सीरीज़ थी, जी चाहे वो सावधान इंडिया हो, चाहे क्राइम पेट्रोल हो, और उनमें अक्सर आपने नेगेटिव किरदार निभाए हैं। और मुझे लगता है कि जैसे आप रेप मास्टर हो, तो अगर बात करूं, आप याद करें थोड़ा सा कि पर्दे पर आपने करीब कितने रेप कर डाले? देखिए, अब क्या है कि बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग सवाल है। पिछले 10 साल से तो मैं क्राइम स्टोरीज कर रहा हूँ, तो उसमें हर बार अलग किरदार होता है जो कोई ना कोई क्राइम करता है। तो सिर्फ रेप ही नहीं, रेप की गिनती करना तो मेरे अपने आपके लिए भी थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है कि मैंने कितने रेप किया आज तक। है ना। लेकिन हाँ, कोई भी ऐसा डिफिकल्ट कैरेक्टर निभाने में हमेशा मज़ा आता है, और जो नेगेटिव होता है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स्ड होता है और उसको निभाने में हमेशा मज़ा आता है। तो रेप, मर्डर, कोई भी गुनाह हमने किया हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते सबसे। है ना। वाकई इस तरह से आपको लगता नहीं कि टाइप्ड हो जाते हैं एक एक्टर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी टाइप ऑरा को तोड़ने के लिए तो फिल्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद काफ़ी लंबे समय से मतलब बोर सा हो गया था कि यार सेम कैरेक्टर, सेम वही जाके गोली मारो या गोली खाओ, है ना। लेकिन जैसे सागर जी ने मुझे सुनाया ये कहानी, मैंने कहा मैं तुरंत आ रहा हूँ। फैमिली के लोग, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स आपके जब लगातार इस तरह के किरदारों को देखते हैं तो ऐसा तो नहीं वो आप ही को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं? देखिए, तू पागल हो गया है क्या राज? देखिए, अब मेरे ख्याल से पब्लिक इतनी समझदार हो चुकी हो, चाहे मेरे रिलेटिव्स हो चाहे आम पब्लिक, उनको पता है कि ही इज़ एन एक्टर। अब वो ऐसा रिएक्ट नहीं करते हैं कि तू ये क्या कर रहा है ना। उनको पता, हाँ, एक एक्टर के लिए कॉम्प्लीमेंट होता है कि अगर वो, प्राण साहब का एक किस्सा है, प्राण साहब को लोगों ने मतलब किसी ने बोला कि भाई वो आपको गालियाँ दे रहे थे आपके किरदार को देख के। बोले मिलवा भाई उस आदमी से, कौन गाली दे रहा था? तो उस बंदे को लाया गया, बोला आप गाली दे रहे थे। तो बंदा डर गया, बोला प्राण साहब से क्या बोले? बोले हाँ सर, वो आप काम ही ऐसे ना। तो उन्होंने उसका हाथ चूमा, बोला थैंक यू सो मच। इसका मतलब मैंने जो काम किया वो आपने पसंद किया, उसने आपको इतना छुआ, मेरे उस नेगेटिव किरदार ने आपको इतना छुआ कि आपके मुंह से गालियाँ निकली, है ना। तो इसलिए जो है, ठीक है, बोरियत होती है कई बार एक जैसे किरदार करने से, लेकिन मज़ा भी आता है। तो आगे क्या ऐसा लगता है अगर फिल्म इंडस्ट्री में लंबी रेस में आप रहते हैं तो नेगेटिव किरदार को ही ज़्यादा करना चाहेंगे? नहीं नहीं, मैं बहुत एक्चुअली शुरू से वर्सटाइल किस्म का काम मैंने किया है। मैंने कॉमेडी भी खूब की है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इंडस्ट्री में जब तक काम करूँ, जब तक मैं हूँ इंडस्ट्री में, और आजीवन ही रहूँगा, कोई दूसरा काम मुझे आता नहीं है, तब तक मैं हर तरह के किरदार करूँ, हर तरह के। क्योंकि मेरे रोल मॉडल, मेरे जो आदर्श रहे वो संजीव कुमार साहब रहे। तो मुझे कोई ऐसा नहीं कि मुझे हीरो ही बनना है और सिर्फ रोमांटिक गाने गाने हैं, मुझे हर तरह के किरदार करना है। लेकिन रेप और मर्डर का जब भी मौका मिलेगा छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे सर, पैसे मिलते हैं करने के। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।